नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बड़े देशों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे तेज है। साल 2014 से साल 2023 के बीच भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी 55% बढ़ी है। भारत दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से अब 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। विकास के चलते देश की इकोनॉमी लगातार मजबूत हो रही है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्थाओं का बुरा हाल है। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है तो चीन सुस्ती और बेरोजगारी से जूझ रहा है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो हाल ही में दिवालिया होते होते बचा है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान को अब अपने कर्ज मिलने में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं। IMF ने खुद पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता पर कड़े सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान के रेवेन्यू का 57% हिस्सा तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। भारत की एक कंपनी LIC का AUM भी पाकिस्तान की GDP से 2 गुना है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत की दूर दूर तक कोई तुलना ही नहीं है। जहां पाकिस्तान की GDP केवल $338 बिलियन की है, वहीं LIC का AUM $616 बिलियन है। पाकिस्तान इस समय भारी भरकम कर्ज के अलावा महंगाई और बेरोजगारी से भी बुरी तरह से परेशान है। इससे पता लगता है कि वहां महंगाई चरम सीमा पर है। वहीं दूसरे पड़ोसी देश की बात करें यानी चीन की बात करें तो चीन की हालत कोविड महामारी के बाद से ही खराब है। चीन अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मई से गिरी हुई है। चीन की 18.7 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही है। चीन की अर्थव्यवस्था का ये हाल किया है यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट्स ने। चीन के प्रॉपर्टी मार्केट्स को लेकर आपने बहुत सारे खबरें सुनी होंगी। बड़े बड़े बिल्डर्स दिवालिया हो गए हैं। इससे इकोनॉमी पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। चीन का हाउसिंग सेक्टर लगातार तबाह हो रहा है। घरेलू डिमांड काफ़ी कम है और रिटेल सेल्स भी मजबूत रही हैं। यही नहीं, चीन इस समय बेरोजगारी की बड़ी समस्या से जूझ रहा है। अप्रैल में युवा बेरोजगारी दर 14.7% पर थी। इस बीच भारत की इकोनॉमी के जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है। सरकार ने बीते वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए GDP ग्रोथ के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों में सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी डेटा के अनुसार बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.8% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूत ग्रोथ इसके पीछे की एक बड़ी वजह रही है। वहीं सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश की GDP ग्रोथ रेट 8.2% रही, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 7% थी। ऐसे में भारत को बड़े स्तर पर चीन के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। वैश्विक कंपनियां अपनी सप्लाई चेन्स में विविधता यानी डाइवर्सिटी लाने के लिए भारत में निवेश कर रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंध भी हैं। एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन सहित दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने पहले ही भारत में अपने प्लांट्स डाल चुकी हैं। चीन के बाद भारत ही ऐसी अकेली इकोनॉमी है जो बड़े पैमाने पर ग्रोथ कर सकती है। इसकी बड़ी वजह है हमारा काफ़ी बड़ा मार्केट। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहें प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।